यहाँ पर आए रुद्राक्ष के वृक्ष, समी के वृक्ष। रुद्राक्ष आपने जानते ही हैं आप लोग, रुद्राक्ष का वृक्ष, रुद्राक्ष की स्थापना कैसे हुई? भगवान शिव के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। शंकराचार्य भगवान ने रुद्राक्ष की स्थापना यहाँ पर की, रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया। रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, काल जल्दी से उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शिव जो हैं करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर जो हैं अकारण करुणा वरुणालय हैं। तो इसलिए उनके भी दर्शन करिए। अगर किसी प्रतीक का भी आप दर्शन करते हैं ना, तो ये उन्हीं का दर्शन मान्य होता है। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि यह श्री विमलांबा शक्ति संस्थानम जो आश्रम है, इसको हम पीठ भी कहते हैं। तो पीठ जो है शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। शंकराचार्य आराध्य के रूप में भी हमको मिले हैं, आराध्या हमारी भगवती भी हैं। ये आपने इस आश्रम का आप दर्शन करें, क्योंकि कलयुग में आपको मैंने पूर्व में ही कहा, भगवान जगन्नाथ कलयुग के देवता हैं, उनकी आराध्या यहाँ पर प्रतिष्ठित है। कोई भी बात अगर आपने किसी प्रतीक का भी आप दर्शन करते हैं ना, तो ये उन्हीं का दर्शन मान्य होता है। यहाँ पर सभी वृक्षों को शंकराचार्य जी ने अपने हाथों से या उनके परिकर, उनके शिष्यों के द्वारा यहाँ पर अनेकानेक वृक्ष जो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो वृक्ष आदि भी यहाँ लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर बैठने के लिए, भजन करने के लिए। देखिए, शांत एकांत व्यक्ति हर जगह ढूंढता है। घर भी बना करके व्यक्ति अपने घर में शांति नहीं पा पाता, उसके लिए एक स्थल नियुक्त होता है। जैसे गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो हवा तो सर्वत्र व्याप्त है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आपके शरीर के अंदर भी हवा है, लेकिन अगर आपका टायर पंचर हो गया तो उसके लिए आपको एक दुकान पर जाना पड़ेगा। हवा तो सर्वत्र है। तो उस दृष्टि से भी अगर आपको साधना करना है, भजन करना है, कुछ और आपको करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान आपका यह श्री विमलांबा शक्ति संस्थानम है। तो जो हवन कुंड है उसके बारे में बताएं। ये हवन कुंड यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ, शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में ही यह हवन कुंड हुआ। हवन कुंड में जितने भी खंभे होते हैं उसके अलग अलग देवता होते हैं, तो सभी देवताओं का नाम भी उनमें लिखा हुआ है, सभी देवताओं को प्रतिष्ठित किया है। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब जब भी आप आएँ, सीधे हवन आप कर सकते हैं, भगवान का आवाहन करिए। बाकी सभी देवी देवता यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर गौशाला उपलब्ध है। गौशाला भी है। गौशाला का इसमें सबसे अच्छा आपका क्या है कि हमारे यहाँ सभी केवल और केवल सनातन धर्मी शुद्ध देशी गाय यहाँ पर दर्शित होती हैं। ठीक है। जिनके आप लोगों ने सुना 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिनके गोबर में लक्ष्मी जी का निवास हुआ। ऐसी भगवती लक्ष्मी आपके यहाँ पर प्रतिष्ठित है। तो भगवती गौ के भी दर्शन करें। तो जो परिसर जो भोग लगता है वो कब लगता है, और खुलने का टाइम और बंद करने का टाइम पूरा मेंशन कर दो। आपको बता दें, ऐसा है, हम लोग सूर्योदय को मानते हैं, सूर्योदय और सायं। जब हम लोग सायंकालीन की आरती करते हैं, सुबह जब अंधेला और उजियाले का बीच का समय हो, उस समय खुलने का समय होता है। तो हमारे यहाँ वैसे तो भगवती का कपाट 5 बजे खुलता है, लेकिन श्रृंगार आदि उनकी हम आपको बता दें, होशियारपुर के अंतर्गत भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, ऐसी प्रतिमा है जिनका नित्य स्नान होता है, नित्य श्रृंगार बदले जाते हैं, नित्य वस्त्र बदले जाते हैं। और 8 बजे हमारी श्रृंगार आरती यहाँ की होती है। उसके बाद भगवती को भोग लगता है। जो दक्षिण भारत की पद्धति है उसी के अनुसार यहाँ पर भोग लगता है। महाप्रसाद जिसे हम लोग चावल कह सकते हैं, चावल में वैसे दोष मानते हैं हम लोग एकादशी आदि के दिन, लेकिन भगवान जगन्नाथ क्योंकि कलयुग के आराध्य हैं, तो उनके पास कोई वस्तु अगर आ जाए तो उसमें दोष हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो उस दृष्टि से इनको महाप्रसाद का भोग लगता है। साथ में दाल, साग, जो हरे साग हैं, उन सब का भोग लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर हर साल में कोई भंडारा या कुछ वो कब होता है? बिल्कुल ऐसा है कि श्रावण मास में आरंभ में ही, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूर्णिमा के दिन जो पड़ता है, उस दिन यहाँ पर गुरु पूजन होता है, गुरुदेव का पूजन होता है, और उस दिन भंडारा यहाँ होता है।
ठीक है। श्रावण शुक्ल, आपको जैसे ही हमने पहले बताया, वैशाख शुक्ल एकादशी जो भगवती का प्रतिष्ठा का दिन है, जिस दिन भगवती यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई हैं, उस दिन वो हर साल में जो उस दिन जो तिथि पड़ती है, उस तिथि में ही हम लोग उस दिन भी भंडारे का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो सर एक बार फुल एड्रेस जो है वो आप मेंशन कर दे कि कहाँ पर पड़ता है। अगर ये श्री विमलांबा शक्ति संस्थानम, टांडा रोड में अंबर पैलेस के ठीक सामने हरदो खानपुर होशियारपुर में यह आश्रम स्थापित है।